नुकीले नाखूनों वाला एक अजीब दानव अपने पंख फैलाकर रघु के जंगल में उतरता है। सुना है तेरे जंगल में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। रघु, मुझे 3 दिन के अंदर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 40 बच्चों की बलि चढ़ानी है। 3 दिन से पहले अगर तूने उन बच्चों को मेरे हवाले ना किया तो मैं जबरदस्ती तुझसे उन्हें छीन कर ले जाऊंगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। इतना कहकर दानव वहाँ से उड़कर वापस चला गया। लेकिन रघु, जिसे अपनी प्रजा अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी थी, चिंता में पड़ गया और बड़े फिक्र से जानवरों के पास गया। साथियों, एक खतरनाक दानव हमारे जंगल में आकर बड़ी धमकी देकर गया है। कह रहा था अगर हमने 40 बच्चे उसे बलि चढ़ाने के लिए नहीं दिए तो वे उन्हें जबरदस्ती छीन कर ले जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे महाराज? क्या वो हमारे बच्चों को ले जाएगा? कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। हम अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर उसे नहीं सौंपेंगे। लेकिन वो बहुत ताकतवर है, उससे लड़कर मैं जानवरों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए मुझे कुछ और सोचना होगा। रघु अपनी इस परेशानी का हल तलाश कर रहा था कि तभी एक जिन ने उनकी सारी परेशानी सुन ली और वो जिन तेजी से उड़ता हुआ रंगीन बागों की जादुई दुनिया में जा पहुंचा। तुम सब जिसकी तलाश में थे, आज वो मुझे मिल गया। अपने प्राणों से भी ज्यादा वो अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। जो पंख महीनों से उस द्वार के अंदर बंद है, उन पंखों का हकदार वही है। दरअसल आज से 2 महीने पहले इस जादुई दुनिया का राजा एक विशाल पंखों वाला बाघ हुआ करता था। विशाल बाघ का एक छोटा भाई भी था जो हमेशा से उन पंखों को हासिल करके पूरी दुनिया पर अपना राज करना चाहता था। इन जादुई पंखों से वह विशाल बाघ बाहरी दुनिया के गरीब जानवरों की बड़ी मदद किया करता था। लेकिन अब राजा विशाल बाघ और उसकी सेना के रंगीन बाघ बूढ़े हो चुके थे, इसलिए विशाल बाघ ने अपने उन जादुई पंखों को बड़े गहरे समुद्र के बीच एक सुरक्षित तट पर रख दिए थे और एक जादुई दरवाजे से उन्हें बंद कर दिया था। भाइयों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैं अपने जाने से पहले उन पंखों को किसी ऐसे जानवर को सौंपना चाहता हूँ जिसके मन में कोई लालसा ना हो और वो उन पंखों की मदद से पूरी दुनिया के गरीब और जरूरतमंदों के काम आ सके। तुम्हें बाहरी दुनिया में जाकर किसी ऐसे जानवर को तलाश करना होगा और उन पंखों को वो ही हासिल कर सकता है जो अपना रूप बदल सकता हो। लेकिन विशाल राजा बाघ की ये बातें उसके छोटे भाई ने सुन ली। अच्छा, तो अब वह पंख वही हासिल कर सकता है जो अपना रूप बदल सकता हो। मुझे छोड़कर तुमने वो पंख किसी और को देने की सोची भी कैसे? तुम देखो अब मैं रूप बदलकर क्या करता हूँ। विशाल बाघ का छोटा भाई एक तांत्रिक के पास गया जिसने उसे ऐसी काली शक्ति दी जिससे अब वो अपना रूप बदल सकता था। वो कभी एक जवान बाघ मानव में बदल जाता तो कभी एक बूढ़े गोरिल्ला में। उसके अंदर अपने रूप बदलने की क्षमता आ चुकी थी। रात में वो एक बाघ मानव का रूप लेकर आया और अंदर सो रहे विशाल बाघ राजा के पेट में एक तलवार जोर से दे मारी। विशाल बाघ वहीं मर गया और फिर वो एक उल्लू बनकर उसी समुद्र तक पहुंचा। लेकिन यहाँ एक दरवाजा लगा हुआ था और पास में एक पहेली लिखी हुई थी। जो बनना चाहता है मेरा हकदार, उसे देना होगा इस पहेली का जवाब। शायद उस दिन विशाल बाघ ने रंगीन बाघों को इस पहेली के बारे में भी बताया होगा, जिसे सुने बगैर ही मैं वहाँ से चला गया था। लेकिन फिर भी देखता हूँ। वहाँ लिखा हुआ था, किसी के धोखे में मैं नहीं आती, सिर्फ अपने ही नंबर से हूँ खुल पाती। मुझ बिन ना हो पाएगा तुम्हारा काम आसान, बोलो क्या है मेरा नाम। ये कैसी पहेली है? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस वो पंख चाहिए। बाघ अंदर जाने लगा, लेकिन तभी उस दरवाजे से टकराकर वो दूर नीचे जा गिरा। तभी उसने तुरंत उल्लू का रूप ले लिया और वहाँ से तेजी से उड़ गया। और आज ये रंगीन बाघ भी रघु के जंगल के लिए जा रहे थे।
कि तभी विशाल बाग के उस छोटे भाई ने उन्हें देख लिया और वो एक खरगोश बनकर उनके सामने आ गया। अरे अरे अरे, तुम यहाँ उल्टे रास्ते से कहाँ जा रहे हो? इस जंगल का रास्ता इस गुफा को पार करने के बाद खुलता है। तुम इस सुरंग से निकलते हुए सीधा जाकर रघु के जंगल में निकलोगे। रंगीन बाग उसी सुरंग में चल दिए, जो कि बहुत बड़ी थी। अभी रंगीन बाग थोड़ी ही दूर चले थे कि इधर से इस खरगोश ने एक बाघ मानव का रूप लेकर एक पत्थर सामने से लगा दिया। अब 2 दिन हो गए थे। रघु भी उस दानव के बारे में सोच कर परेशान हो रहा था। तभी वो जिन वहीं प्रकट हुआ और उसे सब बताया। तुम्हारी मदद के लिए ही वे रंगीन बाघ यहाँ आ रहे थे, लेकिन उस बाघ ने उन्हें उस सुरंग में बंद कर दिया। अब तुम बहुत सतर्क होकर वहीं जाओगे और उस सुरंग से उन्हें आजाद करोगे। रात में ही रघु सुरंग पर पहुंचा। तभी उसने देखा पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। तभी रघु ने तुरंत अपने कदम पीछे हटा लिए और वो एक पत्थर के पीछे जाकर छिप गया। जिनने बताया था कि वो किसी भी रूप में हो सकता है। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद रघु ने देखा वही चिड़िया नीचे उतरी और वही बाघ बनकर वो आगे चल दिया। तब रघु ने जाकर वो बड़ा पत्थर सुरंग के सामने से हटा दिया और रंगीन बूढ़े बाघों को आजाद कर दिया। रंगीन बाघों ने रघु को रूप बदलने की एक बड़ी शक्ति दी और वो एक चील बनकर समुद्र में बने उस गोल्डन हाउस तक पहुंचा। वहाँ उसने वही पहेली पढ़ी। किसी के धोखे में मैं नहीं आती, सिर्फ अपने ही नंबर से हूँ खुल पाती। मुझ बिन ना हो पाएगा तुम्हारा काम आसान। बोलो अब क्या है मेरा नाम? अरे ये तो इस द्वार के चाबी की बात हो रही है। और रघु ने पहेली का सही जवाब दिया। तभी तुरंत वो दरवाजा खुल गया और उसके अंदर चमचमाते हुए 2 जादुई पंख रखे हुए थे। तब रघु ने तुरंत जाकर उन पंखों को अपने शरीर पर रख लिया और उन्हें पहनते ही रघु एक विशाल रूप में बदल गया और वहाँ से उड़ने लगा। अब तीसरा दिन भी पूरा हो चुका था और दानव उन बच्चों को लेने आ चुका था। लेकिन तभी रघु ने अपना वही रूप ले लिया और उस दानव को अपनी ताकत से मार डाला। विशाल बाग का लालची भाई अपने मकसद में नाकाम हो गया और रघु उन पंखों से अब दुनिया भर में घूमकर सबकी परेशानियां हल करता था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। रामगढ़ जंगल में था एक मायावी पेड़। वह मायावी पेड़ सोना, सोने के सिक्के और पैसे उगला करता था, यानी पत्तों की तरह उस पर से पैसा बरसता था और जानवरों को जितनी जरूरत होती वो उतना पैसा वहाँ से ले जाते थे। लेकिन कोई उस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता था, क्योंकि जंगल के राजा देवरा खुद उसकी हिफाजत करते थे। वहीं पास के एक जंगल में एक शेरनी ने अपने बेटे को जन्म दिया। उसका बेटा बहुत कमजोर पैदा हुआ। हे भगवान, तूने वर्षों के बाद मुझे कोई औलाद दी है और वो भी इतनी कमजोर है। बस आप ही इसकी रक्षा करना भगवान। उधर एक बार देवरा जानवरों के पास गया। देखो भाइयों, मायावी पेड़ ने सोना और पैसे देना बंद कर दिया है। तुम में से 10 दिन तक कोई उसके पास नहीं जाएगा। शायद 10 दिन बाद वे फिर से पैसा देना शुरू कर दे। लेकिन देवरा महाराज, मायावी पेड़ ने कभी पहले तो ऐसा नहीं किया। पहले नहीं किया तो क्या हुआ, अब तो कर रहा है ना, तो बस अभी कोई उसके पास नहीं जाएगा। इतना कहकर देवरा शेर वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर शेरनी के उस बेटे को जो भी बच्चा देखता वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता, क्योंकि वो बड़ा ही कमजोर और बड़ा अजीब लगता था। सभी जानवरों के बच्चे जब शेरनी के बेटे से डरने लगे तो सभी जानवर शेरनी के पास गए। देखो रीमा शेरनी, हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जब से तुम्हारा बेटा हुआ है हमारे सभी बच्चे उससे बहुत डरने लगे हैं। अब चाहो तो तुम अपने बेटे को घर में ही रखो या फिर तुम अपने बेटे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। रीमा शेरनी भी एक माँ थी। वो अपने बेटे पर सख्ती और जुल्म नहीं कर सकती थी।
चाहे फिर उसका बेटा कैसा भी था, वो बिना कुछ सोचे अपने बेटे को लेकर वहाँ से बहुत दूर चली गई। बेटा, तुम्हें दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं हमेशा तुमसे उतना ही प्यार करूंगी जितना कि हर माँ अपने बेटे को करती है। रीमा शेरनी उसे बहुत लाड़ प्यार से पाल रही थी। वहीं दूसरी ओर देवरा शेर रात में एक बक्सा अपनी पीठ पर रखे ले जा रहा था। तभी दो भैंसों ने उसे उस बक्से को ले जाते देखा। अरे अरे अरे, रात में देवरा महाराज ये बक्सा लेकर कहाँ जा रहे हैं? मैं बताऊं बहन, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। दोनों ने देवरा का पीछा किया। देवरा गुफा में गया और उस बक्से को उस गुफा में रखकर वहाँ से चला गया। तुरंत दोनों भैंस उस गुफा में चली गई तो उन्होंने देखा वहाँ पर बहुत सारे बक्से रखे हुए थे। जैसे ही उन्होंने एक बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारे पैसे थे और वो सभी बक्से भी पैसे और सोने से भरे हुए थे। अरे बाप रे, ये क्या बहन, देवरा महाराज ने ये इतना खजाना यहाँ क्यों इकट्ठा कर रखा है? ये तो मुझे कोई बहुत बड़ी साजिश नजर आती है बहन। दोनों भैंस तुरंत उस मायावी पेड़ के पास गई तो उन्होंने देखा मायावी पेड़ से आज भी सोना और पैसे ऐसे ही बरस रहे थे। देवरा महाराज ने हमसे झूठ क्यों बोला? ये पेड़ 10 दिन तक पैसे नहीं देगा, हालांकि ये तो आज भी ऐसे ही पैसा और सोना दे रहा है। सुबह होते ही दोनों भैंस ने सभी जानवरों को रात में बीती पूरी घटना के बारे में सब बताया। लेकिन देवरा महाराज ने इतना सारा खजाना किस लिए इकट्ठा कर रखा है? हैरानगी की बात तो ये है भाइयों कि महाराज ने हमसे झूठ क्यों बोला कि वो मायावी पेड़ 10 दिन तक सोना और पैसे नहीं देगा। कहीं महाराज के मन में कोई लालच तो नहीं आ गया? उधर दूसरी ओर रीमा शेरनी का बेटा नदी के एक किनारे पर खड़ा था। तभी उसके ऊपर एक रोशनी आकर गिरती है और वो एक विशाल लंबे रूप में बदल जाता है। उसके अंदर बहुत सारी शक्ति आ चुकी थी और वो बहुत ताकतवर हो गया था। वो अब कुछ भी कर सकता था। दूसरी ओर सभी जानवर खड़े बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक लोमड़ी आई। मैं तुम सबको कुछ बताना चाहती हूँ। पहले तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि अगर मैंने अभी ना बताया तो शायद तुम्हें कुछ और नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तुम क्या बताना चाहती हो? आखिर बात क्या है? साफ साफ बताओ। जिसको तुम अपना महाराज देवरा समझ रहे हो, वो देवरा महाराज नहीं है। क्या? देवरा महाराज नहीं है? ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, उस रात जब मैं अपने घर लौट रही थी 3 साल से मैं इस मौके के इंतजार में था और आज मेरा मकसद पूरा हो गया। अब मैं इस मायावी पेड़ से ढेर सारा सोना इकट्ठा करूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चीता ने देवरा को मारकर उसके शरीर से उसकी खाल नोच ली और उसे अपने ऊपर ओढ़ ली। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि ये काम मैं कर रहा हूँ या फिर देवरा। अच्छा, इसका मतलब वो देवरा महाराज की खाल में चीता है। हाँ भाइयों, वो तुम्हारे महाराज नहीं है। तो अब तुम देखती जाओ हम उसके साथ क्या करते हैं। सभी जानवरों ने चीता को मारने का प्लान बना लिया। वो उसे मारने जा ही रहे थे कि तभी बहुत जोरों का आंधी तूफान चलने लगा। पेड़ भी टूट टूट कर गिरने लगे। सभी जानवर अपनी जान बचाकर भाग पड़े और एक ऊंची पहाड़ी पर चले गए। तभी वहाँ पर वह लंबा शेर अपनी शक्तियों से प्रकट हुआ, जिसके ऊपर एक रास्ता लगा हुआ था। तूफान बहुत तेज है, तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। जल्दी से तुम मेरे अंदर आ जाओ, तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। सभी जानवर उस रास्ते से उस लंबे शेर के अंदर चले जाते हैं। लंबे शेर के अंदर सब कुछ एक घर जैसा लग रहा था। सभी जानवर वहाँ बड़े सुरक्षित थे। कुछ देर बाद तूफान भी थम गया। तुम सब अब बाहर आ सकते हो क्योंकि तूफान रुक गया है। सभी जानवर लंबे शेर के अंदर से बाहर आ गए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज तुम न होते तो शायद आज हमें कोई बड़ा नुकसान पहुंच सकता था। चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ईश्वर ने मुझे जो शक्तियाँ दी है
उनसे मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। लंबे शेर ने उस चिता को भी हमेशा के लिए जंगल से भगा दिया और अब उस मायावी पेड़ की रक्षा स्वयं वही करने लगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। पंखों वाले वीरा शेर को एक समुद्र मिला जिसमें बहुत पुराना डूबा हुआ सोना था। वीरा शेर अपनी सेना के साथ हर रोज थोड़ा थोड़ा वो सोना वहाँ से निकाला करता था और अपने जंगल के हर जानवर को बांट दिया करता था। अब जानवरों का खर्च भी वीरा के लाए उस सोने से ही चलने लगा। वीरा ने बहुत सारा सोना अपनी गुफा में भी इकट्ठा कर रखा था, लेकिन इसकी भनक पास के जंगल की एक लोमड़ी को लग गई और वो तुरंत अपने महाराज राठी बाघ के पास गई। महाराज महाराज, अब हमारा करोड़पति बनने का वक्त आ गया है। ये क्या बोल रही हो तुम? ऐसा क्या मिल गया है तुम्हें? लोमड़ी ने राठी बाघ को उस समुद्र और सोने की सारी बात बता दी। उस समुद्र में वो वीरा ही जा सकता है क्योंकि उसके पास पंख है। लेकिन अगर हम समुद्र में नहीं जा सकते तो क्या हुआ? हम वीरा का लाया हुआ वो सोना तो लूट सकते हैं ना। राठी वीरा की गुफा पर चुपके से पहुंच गया। वीरा और उसके सिपाही तब वहां नहीं थे। राठी बाघ ने वीरा का सारा सोना एक बग्गी में भर लिया। तुम ये सारा सोना लेकर मेरी गुफा पर पहुँचो। मैं यहाँ के जानवरों से वे भी सोना लूट कर लेकर आऊंगा जो जानवरों ने अपने घरों में छिपा कर रखा है। लोमड़ी सारा सोना लेकर वहाँ से चली गई और राठी बाघ जानवरों के घरों में घुसकर लूट मारने लगा। कुछ जानवरों को उसने मार डाला और कुछ के घरों को जला डाला और जितना भी सोना हाथ लगा सारा हथिया कर वहाँ से ले गया। कुछ देर बाद वीरा जब अपने सिपाहियों के साथ वापस लौटा तो कुछ जानवर मरे पड़े थे और कुछ घर जल रहे थे। लगता है जंगल में कोई हादसा हुआ है। वीरा भाई, हम बर्बाद हो गए। हमारा सारा माल लूट लिया गया और हमारे घरों को भी उजाड़ दिया। किसने किया है? कौन था वो? पता नहीं कौन था वो। हमने कभी पहले उसे अपने जंगल में नहीं देखा। वह बड़ा जालिम बाघ था। वह तुम्हारी गुफा से भी सारा सोना लूट कर ले गया। वीरा ये सब सुनकर बड़ा परेशान हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। वीरा सबको दिलासा देकर वहाँ से आ गया। सभी जानवर पहले से ही बहुत परेशान है और अगर हमने उन्हें ये बता दिया कि अब समुद्र से सोना भी नहीं निकल रहा तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। वो सब ये बातें करते जा रहे थे कि तभी उनके सामने एक पंडित जी आए। तुम्हारे चेहरों से साफ साफ झलक रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। सही कहते हो पंडित जी, हम बहुत परेशान हैं। तो क्या तुम्हें एक ऐसी बात ना बता दूं जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए? हाँ जी पंडित जी, बिल्कुल बताएं। एक ऐसा जानवर ढूंढो जो मरा हुआ हो लेकिन फिर भी लगे कि वे जिंदा है। अगर वे मिल जाए तो उसके सामने एक गुफा भी मिल जाएगी और उसी गुफा के अंदर तुम्हें बहुत सारा खजाना मिलेगा। तुम उससे सबकी परेशानी दूर कर सकते हो। इतना बताकर वो पंडित चले गए। मरा हुआ जानवर कैसे जिंदा लग सकता है? लेकिन चलो हम फिर भी ढूंढते हैं। वीरा उसके लिए निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा एक बूढ़ा मरा हुआ शेर पेड़ पर लटक रहा था। वो देखो महाराज, वहाँ पर मरा हुआ शेर लटक रहा है। हाँ, मगर वे कहीं से भी जिंदा नहीं लग रहा। उस शेर की परछाई देखो महाराज, उससे कुछ कुछ लगता है जैसे कि वे शेर हिल रहा हो या वे जिंदा है। चलो मान लेते हैं, लेकिन उसके सामने गुफा कहाँ है? तब वो उस शेर के पास गए और सामने वाली झाड़ियों में चले गए। वहाँ उन्हें एक गुफा मिल गई जिसमें एक बूढ़ी शेरनी पड़ी हुई थी। कोई है क्या? वहाँ कोई है? कोई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो कोई। तब वीरा शेर उस बूढ़ी शेरनी के पास गया। अरे क्या हुआ बूढ़ी शेरनी माँ, और आप इतनी कमजोर क्यों हो? क्या बताऊं बेटा, कोई नहीं है मेरा, बस अकेली ही यहाँ भूखी प्यासी पड़ी रहती हूँ। आज भी 3 दिन हो गए, मैंने कुछ नहीं खाया पिया। सिपाहियों जल्दी से जाओ और बूढ़ी माँ के लिए कुछ खाने और पीने को लेकर आओ। दोनों सिपाही तुरंत गए
और ताज़ा पानी और भोजन लेकर वापस आए। वीरा ने बूढ़ी शेरनी को भोजन और पानी पिलाया। तभी तुरंत वह बूढ़ी शेरनी एक विशाल शेरनी के रूप में बदल गई। ये देख वीरा और उसके सिपाही बड़े हैरान हुए। अरे ये आप कैसे एक विशाल रूप में बदल गई? कौन है आप? तुम लालची नहीं दयालु हो। हर कोई इस परीक्षा में सफल नहीं होता बेटा, लेकिन तुम्हारा दिल साफ है। मैं तुमसे प्रसन्न हुई। आओ तुम मेरे साथ चलो। विशाल शेरनी उन्हें एक सुनहरी दुनिया में ले गई, जो कि बड़ी खूबसूरत और लाजवाब थी। जाओ, जितना भी सोना और पैसा ले जाना चाहते हो यहाँ से ले जाओ। यहाँ कोई भी कमी नहीं होगी। वीरा ने कई सारे सोने के बक्से भर लिए और उन सब को लेकर वो जंगल आ गया। जिन जानवरों के घर जल गए थे उन्हें नए घर बनवा कर दिए और उसी माल से अपने जंगल की सेवा करने लगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।